स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी एजुकेशन सर्विसेज। मैं आपकी एजुकेटर मिस भावना पवार। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारी बिहेवियरल मेथड। उसमें हम देखेंगे फर्स्ट साइन एब्सेंस। अब एब्सेंस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एब्सेंस क्या है? दिस मेथड इज 100% इफेक्टिव। ये मेथड क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन की 100% इफेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? हाउएवर इट अमाउंट्स टू सप्रेस ऑफ नेचुरल फिजियोलॉजिकल इंस्टिंक्ट which may cause unpredictable changes and nervous breakdown। मतलब कि एब्सेंस का मतलब क्या हो रहा है कि आपको खुद को संयम रखना है किस चीज के लिए, कि आपको क्या करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है? आपका फिजियोलॉजिकल इंस्टिंक्ट क्या हो गई? ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल इंस्टिंक्ट आपके दब रहे हैं, इसके कारण क्या हो सकता है? आपके पास में नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आप क्या हो सकते हो, आपको आपकी बॉडी में एंजाइटी भी हो सकती है, इस चीज को करने की क्या हो सकती है, और ज्यादा इंस्टिंक्ट आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? कोइटस इंटरप्टस। अब कोइटस इंटरप्टस क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है? दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वॉलेंटरी फर्टिलिटी। ये क्या है? सबसे ज्यादा पुराना क्या हो जाएगा? मेथड है वॉलेंटरी फर्टिलिटी को यूज करने के लिए। वॉलेंटरी मतलब ऐच्छिक, मतलब आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है? इन विच द मेल विड्रॉ बिफोर एजैकुलेशन। मतलब कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो तो जो मेल और फीमेल होता है, ठीक है, तो फीमेल मेल जो होता है पर्सन, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के ड्यूरेशन में जब क्या होता है, आपका स्पर्म इजैकुलेट होने वाला होता है, तो उसके पहले क्या कर ले? विड्रॉ कर ले वजाइना से पेनिस को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कोइटस इंटरप्टस। मतलब कि कोइटस के बीच में, कोइटस क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उसके बीच में इंटरप्ट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? सेफ पीरियड कैलेंडर मेथड। सेफ पीरियड कैलेंडर मेथड क्या है? इसमें क्या है? हमको कैलेंडर में कैलकुलेट करना है कि ऐसा कौन सा ड्यूरेशन है जिसमें क्या हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी करना सेफ हो सकता है, जिससे आप क्या कर सको, कॉन्ट्रासेप्शन से बच सको, मतलब कि आप प्रेग्नेंट होने से बच सको। तो इसमें क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन ऑकर्स फ्रॉम 12 to 16 days बिफोर मैच्योरेशन बिगिंस। अब इसमें क्या चेक करेंगे हम लोग? इसमें चेक करेंगे हम लोग किन चीज के बारे में? ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में। ठीक है, ओव्यूलेशन पीरियड क्या है और ये कब होता है? और ये 12 to 16 डेज बिफोर मैच्योरल पीरियड, मतलब कि जब फीमेल का मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसके 12 से 16 डेज बिफोर होता है। तो उसको हमको मेनली क्या करना है? पूरा जो मंथली कैलेंडर है उसमें कैलकुलेट करके फिर हम इसके डेट्स निकालते हैं कि इस टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटी करना आपके लिए सेफ है या नहीं है। अगर आपको बेबी चाहिए, नहीं चाहिए तो ठीक है, और चाहिए तो उसके लिए भी क्या है आपके पास? ओव्यूलेशन पीरियड। ठीक है, तो इसको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस मेथड हाउएवर इज नॉट रिलायबल बिकॉज अ वुमेन मैच्योरेशन साइकिल मे वेरी। अब क्या होता है? वुमेन का मैच्योरेशन साइकिल क्या होता है? एक जैसा नहीं रहता। 38 डेज से लेकर 25 से 32 डेज का क्या होता है? मैच्योरेशन साइकिल हमारा चेंज होते रहता है। कभी कभी जैसे अगर आपका मैच्योरेशन, अगर कोई फीमेल है, उसका मैच्योरेशन पीरियड जो है, पीरियड की डेट जो है वो 1 तारीख को है, तो उसकी 5 दिन पहले भी आ सकती है 28 समथिंग में, या फिर 5 दिन बाद भी आ सकती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वेरियस चेंजेस आते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस पे हम भरोसा उतना ज्यादा नहीं कर सकते, पर इस पे क्या करते हैं हम लोग? इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैलेंडर में हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पूरा एक कैलेंडर हो जाएगा। हम बेसिकली किसको लेते हैं? 28 डेज को। ठीक है, तो 28 डेज पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट डे 1 to 5 डिनोट कर रहा है हमको मैच्योरेशन डेज, मतलब कि 1 से लेकर के हमारा ये 5 तक के क्या डिनोट कर रहा है? 5 से 6 दिन का किसी भी नॉर्मल गर्ल या जो वुमेन है उसका क्या होता है? पीरियड टाइम होता है। ठीक है, तो हमने 1 से 5 तक की जो डेट है वो क्या ले ली? पीरियड की डेट, मैच्योरेशन डेट ले ली। मैच्योरेशन का मतलब ही क्या होता है? जिस ड्यूरेशन में फीमेल को क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड डेट है उनकी। तो ये क्या है? 1 to 5 हमको डिनोट कर रहा है मैच्योरेशन डेज को। सेकंड क्या हो जा रहा है? 6 to 9 डिनोट सेफ पीरियड इन विच कॉन्सेप्शन कैन नॉट ऑकर। अगर आपको इसके बाद में बेबी नहीं चाहिए तो आपको सेफ पीरियड में क्या करना है? सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है अपने पार्टनर के साथ में। तो ये 6 से लेकर के अपने 9, मतलब कि मैच्योरेशन पीरियड खत्म हुआ आपका 1 to 5 से, उसके बाद में 4 दिन, 6, 7, 8, 9, उसके बाद में अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सबसे सेफेस्ट पीरियड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है? कॉन्सेप्शन ऑकर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है? 10 to 18, मतलब ये डेट्स है आपकी। ठीक है, 10 से लेके 18 तक के, 1 से लेके 5 तक के, ये आपके डेट है, हम कैलेंडर से चेक कर रहे हैं। तो 10 से 18 डिनोट अनसेफ पीरियड इन विच कॉन्सेप्शन कैन ऑकर। अब 10 से 18 के बीच में क्या हो सकता है? कंसेप्शन
हो सकता है, मतलब कि एक वुमेन प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इस टाइम पे क्या है, ये आपके लिए अनसेफ पीरियड है सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है, कपल या पार्टनर के साथ में जो भी करना चाह रहे हो आप। तो इसमें क्या है, हमारे अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम हो जाएगा। पर अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस टाइम को अवॉइड करना है, 10 to 18 जो हमारी डेट आ रही है उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 19 to 28 डिनोट सेफ पीरियड इन विच कंसेप्शन कैन नॉट ओकर। अब हमारा 18 तक के तो क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना। उसके बाद में 19 से लेके 28 तक के फिर से क्या हो जाएगा, हमारा सेफ पीरियड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, कंसेप्शन ऑकर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमको इस चीज को क्या है, सेफ पीरियड मेथड में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके चलना पड़ता है कि फीमेल का पीरियड कब खत्म हुआ, उसके बाद में कितने दिनों तक हम सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके बाद में कितना टाइम ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, फिर उसके बाद में कितने दिनों बाद हम लोग क्या फिर से सेफ पीरियड स्टार्ट होगा जिसमें कि क्या सेक्सुअल एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो ये क्या है, मेथड तो बहुत अच्छी है, पर इसमें क्या है, थोड़ा सा हेक्टिक हमको इसको ट्रैक करते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। एक फीमेल को या मेल को, हमको दोनों को, पार्टनर को मिलकर इसको ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिहेवियरल मैथड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेचुरल मैथड, ठीक है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मैथड पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो ये क्या बताया है इसमें, इट रिलाई द सेम प्रिंसिपल एज कैलेंडर मैथड, जो हमने प्रीवियस मैथड पढ़ी थी जिसको हम लोग सेफ पीरियड मैथड या कैलेंडर मैथड पढ़ रहे थे, ऐसा सेम इट इज इसी के प्रिंसिपल पे क्या है, बेसिक है। तो अब ये क्या देखेंगे, अब इसमें These symptoms are correlated with ovulation, मतलब इसमें क्या हो रहा है, कोरिलेशन को किससे कर रहा है, वो किसके साथ में कोरिलेट कर रहा है, ओव्यूलेशन पीरियड के साथ में। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ओव्यूलेशन पीरियड है उसको डिटरमाइन करने के लिए यही चीज क्या देखेंगे हम लोग, यही चीजें देखेंगे, ठीक है। अब क्या है, Thus the beginning of fertile period during which the couple should avoid sexual intercourse can be determined। अब इसके अंदर हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि जो ओव्यूलेशन पीरियड है जिसके अंदर में कपल को सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी है, मतलब कि उनको ये सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, उस पीरियड को पता लगाने के लिए ये मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, फर्स्ट बेजल बॉडी टेम्परेचर। बेजल बॉडी टेम्परेचर को देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे पता कर सकते हैं, ओव्यूलेशन के पीरियड को, ठीक है। तो इसमें क्या है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन द बेजल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज बाय 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब बॉडी के अंदर क्या होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा 0.3 से 0.5 के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है, दिस मेथड इज इफेक्टिव इफ इंटरकोर्स इज अवॉइडेड इन द पोस्ट ओव्यूलेटरी इनफर्टाइल पीरियड। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये क्या कब इफेक्टिव होगा, जब हम पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड, मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद में क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स को, ठीक है। विच बिगिन थर्ड डे आफ्टर द इंक्रीज इन ओव्यूलेटरी टेम्परेचर एंड कंटिन्यू द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब इसमें क्या बोला है कि कब से स्टार्ट होता है, कब तक के एंड होता है, ये बताया गया है। कब से स्टार्ट हो रहा है, ये थर्ड डे आफ्टर द इंक्रीज इन ओव्यूलेटरी पीरियड, मतलब कि आपका जो ओव्यूलेटरी पीरियड स्टार्ट हुआ है उसके थर्ड डे से लेकर के जब तक आपका मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है तब तक का ये पीरियड बताया, ठीक है। तो बेजल बॉडी टेम्परेचर में बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, तो नेक्स्ट है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। अब क्या होता है, आपका जो सर्विक्स होता है, फीमेल बॉडी का सर्विक्स एक पार्ट होता है, बॉडी पार्ट, उससे क्या होता है, एक म्यूकस निकलता है, ठीक है। म्यूकस मतलब क्या हो जाएगा, जो म्यूकस का मतलब हो जाएगा लिक्विड निकलना, लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड का जो आपका डिस्चार्ज होता है म्यूकस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। So with the beginning of ovulation, the cervical mucus becomes watery, clear like raw egg white, smooth, slippery and profuse। अब हम जो डिस्चार्ज हो रहा है म्यूकस का, लिक्विड का, वो कैसा दिखेगा, तो वो किस तरीके से हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, क्लियर लाइक रॉ एग व्हाइट। एग व्हाइट का जो हमारा एग होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक व्हाइट होता है, एक येलो होता है। तो एग व्हाइट की तरह क्या होगा, व्हाइट दिखाई देगा, स्मूथ होगा, स्लिपरी एंड प्रफ्यूज होगा, मतलब कि स्मूथ होगा, ठीक है, मुलायम होगा, स्लिपरी होगा, चिपचिपा होगा, ठीक है, और प्रफ्यूज होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे जो लिक्विड सर्विक्स से निकल रहा है उसके। किस टाइम पे, ड्यूरेशन ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान इस तरीके का आपको क्या दिखाई देगा, म्यूकस दिखाई देगा, जो आप फीमेल बॉडी में क्या होता है, व्हाइट डिस्चार्ज, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन इट बिकम्स थिक एंड ऑल्सो क्वांटिटी डिक्रीज, थिक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी ओव्यूलेशन के बाद वाले पीरियड में, ठीक है। जो व्हाइट डिस्चार्ज होगा वो कैसे दिखाई देगा, थिक दिखाई देगा, और क्या होगा, इसका क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, द वुमेन शुड वाइप द इनसाइड ऑफ वेजाइना यूजिंग अ टिश्यू पेपर टू इवैल्यूएट म्यूकस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब म्यूकस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए क्या करना है, फीमेल को टिश्यू से वेजाइना को क्या करना है, क्लीन करके चेक करना है कि म्यूकस किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तब आपको क्या पता चल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं। अगर म्यूकस ओव्यूलेटरी पीरियड चल रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे उसके, वाटरी होगा म्यूकस, ठीक है, रॉ एग वाइट की तरह दिखाई देगा, ठीक है। और अगर क्या ओव्यूलेटरी पीरियड आपका एंड हो चुका है तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, थिक होगा, और साथ में क्या होगा, डिस्चार्ज कम होगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सिम्प्टोथर्मेटिक मेथड, ठीक है। सिम्प्टोथर्मेटिक मेथड देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या है, इन दिस मेथड द फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलपिंग when the basal body temperature and mucus characteristics and the estimation of safe period combine and women done check interpretation, मतलब अब क्या करती है, डबल चेक कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन को। हमने एक तरीके से क्या किया था, फर्स्टली हमने बेसल बॉडी मेथड से देखा, सेकंड हम लोग क्या देख रहे हैं, म्यूकस के डिस्चार्ज को के कैरेक्टरिस्टिक्स से, और तीसरा हम लोग किससे चेक कर रहे थे, जो सेफ पीरियड मेथड था हमारा, ठीक है, जो कैलेंडर मेथड जिसको बोल रहे थे। अब तीनों को कंबाइन करके फिर से हम इंटरप्रेट करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, हम क्या करेंगे, संभावना चेक करेंगे कि कब क्या हो सकता है, ओव्यूलेटरी पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिम्प्टोथर्मेटिक मेथड। तो ये हमारी तीनों मेथड हो जाएगी किस चीज की, नेचुरल फैमिली प्लानिंग की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल मेथड। थैंक यू।